कुछ कठिनाई या कष्ट होता है तो आप बताएं, आप लिखित में दे के जाएँ हमारे द्वारा। उस जो पसीने की बूंद गिरी उससे धरती फटी और बालक रूप में भगवान शिव के ही रूप में भगवान विवाहों के देवता हैं। धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, शीघ्र विवाह, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति, इस दूसरे धर्म के लोग भी यहाँ पे काफ़ी आते हैं। तो आप पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे देश भर से नहीं, कनाडा से, अमेरिका से, जहाँ जहाँ हमारे भारतीय लोग बसे हुए हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं। कई लोग यहाँ डायरेक्ट आके पूजन करते हैं, कई लोग ऑनलाइन पूजन करते हैं। उज्जैन में कितनी भी बाढ़ आई पर कभी महाकाल मंदिर नदी से नहीं डूबा है। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश में हूं और हमारे जो पीछे फ्रेम में देख रहे हैं ये सिप्रा नदी है, जो कि सिप्रा नदी यहाँ के बड़ी नदी है और यहाँ जो है मंगल ग्रह का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कि यहाँ धरती से निकले हुए मंगल ग्रह जो कि शिव जी के रक्त से यहाँ उत्पन्न हुआ था और मंगल ग्रह हुए थे। और यहाँ के पसीने के बूंद से यहाँ के महंत जी हैं, इनसे हम जानेंगे और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारती जी, सबसे पहले हमारे सच भारत तक में स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये जानना चाहेंगे आपके जुबानी कि जो यहाँ पे मंदिर का उत्पन्न हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था? देखिए, ये मत्स्य पुराणों में वर्णन है। जितना ही प्राचीन यहाँ पे बाकी देवस्थान है उसी प्रकार से मिल जाती है। अंधकासुर नामक राक्षस था जिसको वरदान था कि शिवजी से ही उसने तपस्या करके वरदान लिया था, अगर उसका रक्त कहीं गिरेगा धरती पर, उसका कोई वध करने जाएगा तो उसके जैसे और लाखों राक्षस यहाँ पैदा होंगे। तो चूँकि जब उसका क्रूरता बढ़ती गई तो सारे देवी देवताओं ने कहा कि अब भगवान शंकर ही इसका जो है उपाय करेंगे। भगवान शिवजी ने इसी स्थान पे उस राक्षस से युद्ध लड़ा। तो युद्ध लड़ते समय भगवान शिव की जो पसीने की बूंद गिरी उससे धरती फटी और बालक रूप में भगवान शिव के ही रूप में भगवान मंगल जो उत्पन्न हुए, उन्होंने उस राक्षस का सारा रक्त पी लिया और उस राक्षस का संहार किया। यानी धरती से उत्पन्न जो जी एक बूंद खून भुवनेश्वरी, हाँ भुवनेश्वरी, यानी धरती से उत्पन्न हुए मंगल ग्रह। बिल्कुल, मंगल धरती के ही पुत्र माने गए हैं। तो चूँकि उसका वध करने के बाद में सारे देवी देवताओं ने कहा कि अब यहाँ पे हम आपको शिवलिंग के रूप में, भगवान शिव के रूप में आपको स्थापित करते हैं। बालक के रूप में हैं, कंवारे देवता हैं और यहाँ पे मंगल के रूप में आप जाने जाएंगे। और जिस भी जातक को मांगलिक दोष होगा, मंगल कार्यों में विघ्न आएगा, वो भगवान को चावल को बना के पकाने के बाद में उसमें पंचामृत मिला के दही भात का पूजन होता है। भगवान को जो भी जातक लेपन करेगा उसका मंगल दोष शांत होगा, मांगलिक कार्यों में विघ्न नहीं आएगा। तो जो भी कार्य भगवान मंगल से संबंधित रहेंगे वो सब जो है यहाँ पे जो है आपके अच्छे होंगे। और भगवान मंगल को मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी माना गया है। तो मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, उनके लिए तो विशेष रूप से मंदिर है। बाकी भगवान मंगल सारे ग्रहों के सेनापति हैं। तो सारे जो 9 ग्रह जहाँ जहाँ उनकी उत्पत्ति है उसी प्रकार से उज्जैन मंगलनाथ पे भगवान मंगल की उत्पत्ति स्थल माना गया है। तो 9 ग्रह में सेनापति है। सारे ग्रहों को मनाने की बजाय हम मंगल को मना लें तो एक ही बार में सभी कार्य हो जाएं। और दूसरा, भगवान मंगल 21 विवाहों के देवता हैं। धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, शीघ्र विवाह, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति। तो इस भूमि से संबंधित कोई कार्य होता है तो उस सब में जब भी अड़चन आती है तो भगवान मंगल का अगर हम पूजन करते हैं, भगवान मंगल का जो स्तोत्र है ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, किसी के ऊपर ऋण है तो उस भगवान मंगल का पूजन करने से, भगवान मंगल का जो स्तोत्र पढ़ने से आपका ऋण माफ़ी होती है। तो ये सभी कार्यों के लिए भगवान मंगल की पूजन आराधना यहाँ पे की जाती है। और दुनिया में, विश्व में एकमात्र स्थान है जहाँ पे मंगल की भात का पूजन होता है और मंगल कार्य की। अच्छा, पूरे विश्व से यहाँ कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? देखिए, जो लोग भगवान मंगल के बारे में जानते हैं तो जो हमारे सनातन धर्म में सभी लोग जानते हैं, बल्कि सनातन धर्म के अलावा दूसरे धर्म के लोग भी यहाँ पे काफ़ी आते हैं। तो आप पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे देश भर से नहीं, पूरी दुनिया भर से, कनाडा से, अमेरिका से, जहाँ जहाँ हमारे भारतीय लोग बसे हुए हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं। कई लोग यहाँ डायरेक्ट आके पूजन करते हैं, कई लोग ऑनलाइन पूजन कराते हैं। अच्छा, ऑनलाइन भी पूजा? ऑनलाइन भी होती है। हम लोग उनका पूरा पूजन कराते हैं, उनको लाइव वीडियो दिखाते हैं, फिर प्रसादी उनको हम कुरियर कर देते हैं। तो जो लोग कई जातक नहीं आ पाते हैं, मंगल दोष है, उनको 35 साल हो गया, 40 साल हो गया, विवाह नहीं हो रहा है, 30 साल हो गया, तो उनको संबंध में दिक्कत आती है। तो भगवान मंगल की पूजन आराधना करने के बाद हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों पूजनों के बाद में हमने तो देखा है कि 100% लाभ मिला है। जैसे मंगल ग्रह जिस पर रहेगा, एक यहाँ पूजन जो हवन हो रहा है, पूजन करवाया जा रहा है, इस पूजन से मंगल ग्रह का दोष जो है, मंगल दोष जो है कभी हटता नहीं है, कुंडली से शांत होता है। उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं पॉजिटिव बदल जाते हैं। जिस प्रकार से गर्म तवे को हम पानी डालते हैं तो ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान की यहाँ पूजन आराधना करने से जो भी मंगल से संबंधित हमारे कार्यों में अवरोध आता है वो सब बनने लग जाता है। एक गद्दी है, कितने दिन से आप लोग, गद्दी के महंत कितने दिन से आप लोग हैं यहाँ पे? देखिए, 500 वर्ष तो हो गए। मैं 10वीं पीढ़ी में हूँ यहाँ पे महंत गादी पे। पूर्वज हमारे जो है दादा परदादा, उनके भी दादाजी, हम लोग यहाँ पे सेवा पूजा करते आ रहे हैं। भगवान मंगल
जो गर्भगृह था, गर्भगृह के बाहर जो भी पूरी भूमि थी वो हमारी थी। तो 1980 के सिंहस्थ में कुंभ के मेले में भगवान मंगल नाथ ने ही कुछ कृपा करी, शासन हमारे पास आया, बोला कि अब मंदिर का विकास करना है तो महंत जी आप लोग जो है इसमें सहयोग करें। तो हमने हमारी भूमि मंगलनाथ भगवान को दान किया, ना शासन को दिया ना हमने मुआवजा लिया। तो हमने भगवान मंगलनाथ के विकास के लिए वो शासन भूमि को दिया और भगवान मंगल के गर्भगृह की सारी सेवा पूजा जो हमारी है, हमने कहा कि ये हमारी ही रहेगी हमेशा। तो वो चलता आ रहा है विगत शासन कि सारा मंदिर के बाहर का विकास का जिम्मेदारी उनकी रहती है और मंदिर की सेवा पूजा और पूजन पाठ हमारे पास है। अच्छा, एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे, विश्व लेवल की सबसे बड़ा ये मंदिर है और यहाँ पे सफाई के माने तो जलकोबी वगैरह, चाहे इधर भी थोड़ा सा सफाई के मायने में क्या है, क्यों ऐसा जब विश्व लेवल का मंदिर है? तो समय समय पे जब पर्व आते हैं तब शासन प्रशासन यहाँ पे सफाई में बाकी कार्यों में ध्यान देती है। अब चूँकि बारिश का मौसम अभी गुजरा है तो घाट पे थोड़ा पानी आता है, फिर निकलता है तो उससे काई मिट्टी भी जमती है। तो अब जैसे ही कोई विशेष पर्व आएगा, क्योंकि चूँकि वैसे तो अभी आपने देखा होगा इंदौर भी सफाई में नंबर 1 है और उज्जैन भी बहुत सारे मापदंडों में नंबर 1 आया है कम आबादी वाले शहरों में। तो ऐसा नहीं है, उज्जैन में भी सभी चीज़ों में ध्यान दिया जाता है। चूँकि ये बारिश का मौसम रहा है तो ये गाजर घास हुआ, काई हुआ, ये सब निकल आता है और हो सकता है एक आध हफ्ते में ये सब सफाई भी हो जाएगी। अच्छा, अभी एक और यहाँ पे सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा था, जो यहाँ महाकालेश्वर मंदिर है वहाँ गर्भगृह में पानी घुस गया था जी। क्या कैसे सिपरा का पानी गया था, कैसे पानी वहाँ? देखिए, मंगलनाथ मंदिर के महंत और गादी होने के नाते मैं बहुत स्पष्टता से, बहुत सही तरीके से अपने शब्दों को बताता हूँ कि महाकाल से शिप्रा नदी बहुत दूर है। कम महाकाल के पीछे करीब 400 मीटर पीछे, 500 मीटर पीछे तो हरसिद्धि शक्तिपीठ है, उसके भी 400-500 मीटर पीछे शिप्रा नदी का तट है। तो महाकाल चाहे उज्जैन में कितनी भी बाढ़ आई पर कभी महाकाल मंदिर नदी से नहीं डूबा है। उसके कुंड का पानी, उसके यहाँ पे निर्माण के कारण जो अवरोध हो के, क्योंकि महाकाल मंदिर थोड़ा नीचे है, ज़मीन सतह से नीचे है, तो ऊपर का जो प्रांगण का पानी अगर लगातार 3-4 घंटे बारिश होगी तो वो सब अगर अवरोध है, पानी निकल नहीं पा रहा है, निकासी ठीक नहीं है, तो वो सब अंदर ही जाता है। तो उसके कुछ गलत वीडियोस बना के डाल दिए गए जिस पे हमारे यहाँ के कलेक्टर महोदय ने कार्रवाई भी की। तो ऐसा कोई भ्रांति नहीं है कि शिप्रा नदी महाकाल मंदिर को छू गई, महाकाल मंदिर को डुबा दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। अगर महाकाल मंदिर जिस दिन डूब गए उस दिन हमारी पूरी उज्जैन अवंतिका नगरी डूब जाएगी। तो ये यानी जो था फेक न्यूज़ था? बिल्कुल फेक न्यूज़ था, 100%। मैं खुद बोलता हूँ कि ये फेक न्यूज़ था। और पूरे जो विश्व से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, उन श्रद्धालुओं को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे विश्व भर से, पूरे देश भर से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, बहुत आस्था से आते हैं, बहुत तन्मयता से यहाँ पे पूजन पाठ करते हैं और भगवान जिस आस्था से वो लोग आते हैं उनकी सारी मनोकामना पूरी भी करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जितना हो सके पूरे मन से यहाँ पूजन कराएं, आपको 100% लाभ मिलेगा। और जो हम पुजारीगण से और यहाँ की शासन प्रशासन की व्यवस्था से आपको कुछ कठिनाई या कष्ट होता है तो आप बताएं, आप लिखित में दे के जाएँ, हमारे द्वारा उसको भी पूरा किया जाए। अच्छा, श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है रहने के लिए? देखिए, मंगलनाथ मंदिर चूँकि सिंहस्थ कुंभ मेला क्षेत्र में है तो ये शासन द्वारा चिन्हित क्षेत्र है। ये करीबन 100, 200, 500 बीघा का जो क्षेत्र है पूरा, यहाँ पे ना कोई रहवासी क्षेत्र डेवलप हो सकता है, ना कोई कमर्शियल क्षेत्र डेवलप हो सकता है। ये शिप्रा नदी के तट पर, इसलिए यहाँ मंदिर के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ से 3 किलोमीटर अगर हम अंदर जाते हैं महाकाल परिसर, महाकाल मंदिर क्षेत्र के आसपास या रेलवे स्टेशन के क्षेत्र के आसपास, तो बहुत सारी होटल्स और धर्मशालाएँ निर्मित हुई है। शासन भी अपने स्तर पे कर रहा है, रेलवे भी अपने स्तर पे अभी 1000 कमरों का जो है एक धर्मशाला और होटल बना रहा है। तो शासन प्रशासन जिस प्रकार से पब्लिक बढ़ रही है उस हिसाब से डेवलपमेंट भी कर रही है। पर चूँकि ये जो पूरा क्षेत्र है ये सिंहस्थ क्षेत्र है, यहाँ पे आपने देखा होगा एक भी कमर्शियल डेवलपमेंट नहीं होगा, ना रेजिडेंशियल होगा, क्योंकि यहाँ पे साधु संत पूरे देश भर से आते हैं कुंभ के मेले में और अपने डेरे डालते हैं। तो ये सब उन्हीं के लिए चिन्हित क्षेत्र है, वो आते हैं, उनकी जगह फिक्स है, निश्चित है, वो सालों से आ रहे हैं और वो उन्हीं के लिए जगह। तो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं। अभी कुंभ कब लगने वाला है? 2028 में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी। जैसे देखे कि यहाँ के महंत भारती जी थे, जो कि यहाँ मंदिर के रहस्य क्या था, पूरे रहस्य हम लोग जाने। जो कि रहस्य आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में लिख के बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।